Hello everyone. Welcome back to PIIT video lectures. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject mathematics first. So in the previous class हमने डिफरेंशिएशन कर लिया था लोगरिथमिक फंक्शंस का. ये हमारी यूनिट 2 की आज आखिरी क्लास होने वाली है. सो एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ हमने अब तक इस यूनिट में किया क्या है. वी स्टार्टेड दिस यूनिट विद द फंक्शंस, फिर हमने लिमिट्स किया और फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया. डिफरेंशिएशन हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमने किया. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है सो दिस एफ डैश ऑफ एक्स वुड बी व्हाट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ दिस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर दिस एच. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव निकालते थे. डेरिवेटिव के जो डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को, यानी वो प्रोसेस जो इसमें हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. ठीक है, इतनी बात आई समझ में. उसके बाद हमने क्या किया, जब ये ऑब्वियस है कि लिमिट जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने जो हमारी 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स थी वो लिमिट्स भी हमने डिस्कस की होंगी इस यूनिट में. ठीक है, फिर हमने जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने 10 आपके जो फंक्शन थे स्टैंडर्ड फंक्शन उनका हमने डेरिवेटिव निकाला. ठीक है, उसके बाद हमने अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस इस डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन से. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हम आज करेंगे. ठीक है, तो अब उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं डिफरेंशिएशन के. ठीक है, जो हमने अब तक किए हैं और जो आज की क्लास में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. पहला, डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट, यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट, 0. देन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन इज व्हाट, कांस्टेंट टाइम्स दिस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. ठीक है, प्रीवियस क्लासेस से हमने इनको किया हुआ है. नेक्स्ट, दिस समेशन कि अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों का एडिशन हमारे पास क्या है, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स प्लस दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस जी एक्स. आप इसकी नोटेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि आप एफ की जगह फंक्शंस यू और वी भी ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन u है दूसरा v है और आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो इट वुड बी u डैश प्लस v डैश. सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो इट वुड बी माइनस. सो दिस डैश इंडिकेट्स d बाई डी एक्स. हमने बात की थी नोटेशंस की. सिमिलरली नेक्स्ट इज क्या, दिस एफ एक्स माइनस जी एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव करना है सो इट वुड बी d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ दिस जी एक्स. मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इज प्रोडक्ट फार्मूला. प्रोडक्ट फार्मूला क्या है आपका, कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक u है दूसरा v है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, आप इसको चाहे इस टर्म को पहले और इस टर्म को बाद में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड फंक्शन into this first function plus first function का derivative into this second function. You can do anyway. Next क्या है, u upon v, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अगर फंक्शंस हैं, मान लीजिए मैं न्यूमरेटर वाले को पहला फंक्शन बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाले को दूसरा फंक्शन, सो u अपॉन v वुड बी व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन इंटू v माइनस v इंटू नॉट v इंटू u इंटू this v dash upon this v dash, I mean not dash, v square. यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो इट वुड बी d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इंटू दिस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो ये आपका जो रूल है, तो दिस रूल इज प्रोडक्ट रूल. ठीक है, एंड दिस इज कोशेंट रूल. नेक्स्ट, दिस इज चेन रूल. हमने लास्ट क्लासेस में ये सब डिस्कस किया है. वी आर जस्ट गिविंग अ रिवाइज रिकैप. ठीक है, चेन रूल क्या है, इफ यू वांट दिस
derivative of this f of g of x, so it would be f dash of this g of x into this g dash of x. ठीक है, आप बाकी क्लासेस में इसको देख लेना, लास्ट की क्लासेस में. दिस इज चेन रूल. ठीक है, वी आर जस्ट गिविंग अ recap here. Next, differentiation of this e raised to power x, exponential of x, this exponential ये क्या होता है, ex ही होता है. ठीक है, a raised to power x का जो d by dx होगा that would be a raised to power x into log a. ठीक है, और log x का जो differentiation होगा that would be 1 upon x. नेक्स्ट, d by dx of this root x, root x का क्या होगा 1 upon 2 root x. नेक्स्ट, sin x का differentiation या derivative cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into this cot x. Fine. Next, d by dx of this cot x is minus cosec square x and d by dx of this sec x is sec x tan x. Sec x tan x means sec x into tan x. Fine. मेक श्योर यहाँ पर आप ऐसे मत करना पेपर में कि अगर तुमको याद है डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स इज कॉस एक्स और तुमसे पूछा जाए कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, तो आप कह दो कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एक्स, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा. दैट इज रॉन्ग. फाइन. नाउ सो इज दिस फाइन? ऑल फॉर्मूलाज आर क्लियर. ठीक है, कुछ हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. हम किस फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं? सो दीज आर द सेट ऑफ फॉर्मूलाज जिसको हम यूज़ करेंगे आज की क्लास में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो दिस प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. हमें सभी को क्या करना है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है. आप मान लीजिए इसको y लेट कर लीजिए. सो y इज व्हाट? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस दिस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर. इज दिस फाइन? अगर आप ये dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, दिस dy बाई डी एक्स मीन्स आप क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इस पूरे को विद रेस्पेक्ट टू दिस x. दिस नोटेशन मीन्स व्हाट? वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू दिस x. तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर. इज दिस फाइन? अब यहां पर देखो आप क्या आइडेंटिटी लगा सकते? ये फंक्शन सी हैं सारे, जैसे हमने यहां पर जो बात की थी, आप पिछली क्लास में देखें कि ये जो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स है ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मतलब ये रिजल्ट होल्ड करता है. यानी एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स जितने भी आगे फंक्शन होंगे तो उनका इंडिविजुअल आपका डेरिवेटिव लिया जाएगा. सेम प्रोडक्ट रूल में भी यही होता है कि अगर आपके पास यू वी डैश है तो आपके पास 3 भी हो सकते हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश. इसका निकालना है तो आपको क्या करना है? एक फंक्शन का पहले किया, बाकी 2 एज इट इज़ रखे. तो यानी आपने क्या किया? पहले फंक्शन का निकाल लिया, बाकी के दोनों को एज इट इज़ रखा, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लिया, पहले और तीसरे को एज इट इज़ रखा, और फिर लास्ट वाले में पहले और दूसरे को एज इट इज़ रखा और तीसरे को आपने तीसरे का डेरिवेटिव निकाल लिया. इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? नाउ सी हियर. अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने. तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? इट वुड बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2 रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 5 बाई एक्स स्क्वायर. इज दिस फाइन? क्लियर? नाउ मूविंग ऑन. तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास ऐसे आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब बाई 3. ठीक है, माइनस, अब यहां पर देखो ये वाला 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस रूट एक्स एंड प्लस नॉट हियर, ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स. अब देखो यहाँ पर ये 5 बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा? 5 बाहर निकाल लिया मैंने
and it would be d by dx of this 1 upon x square. Is this fine till here? See now, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिमिलरली मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 1/3 को बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का जब मैं करूँगा, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस 2 टाइम्स दिस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, और यू रादर कैन डायरेक्टली से, क्योंकि तुमको मैंने भी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ दिस रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, बट सबको हम एक्स की पावर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हियर, प्लस दिस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स रेज टू पावर -2। यहां पर ये 1/x रेज टू पावर 2 है, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -2। फाइन, अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में पावर रूल यूज कर लूंगा। क्या है पावर रूल, आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल, यस दिस इज योर पावर रूल, d by dx of this x raised to power n is n times x raised to power n minus 1. So this is very important, ठीक है। क्या बनेगा, जो भी पावर होगी आपकी x की पावर n, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, n अगर जो भी होगा that would be n into x raised to power n minus 1. तो this is called पावर रूल, ठीक है। तो हम पावर रूल का इसमें जब यूज करेंगे तो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि क्या क्या बन जाएंगे ये। देखो मेरे पास है d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब, तो पावर एक आगे आएगी। हमारे पास पावर रूल है क्या, हमारे पास पावर रूल है कि यहाँ पर अगर n होगा तो ये n टाइम्स दिस x रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये है d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स क्यूब, तो n कितना हो गया यहाँ पर 3, तो यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू दिस एक्स स्क्वायर मीन्स दिस 3x स्क्वायर। आपको क्या करना है, पावर को आगे लाना है, ठीक है, जो भी पावर रहेगी, और x की पावर वो हो जाएगी जो उससे एक कम होगा, यानी अगर x की पावर 3 है तो इट वुड बी 3x स्क्वायर। यानी मैं यहाँ क्या लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू दिस 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब मेरे को इसका पता है x की पावर हाफ क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज x की पावर -2। नाउ सी हियर, यहां पर मैं क्या करूंगा, x की पावर -2 है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, x की पावर n है, जैसे जैसे n है तो n इंटू एक्स की पावर n-1 हुआ, तो x की पावर -2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -2 माइनस 1 मीन्स दिस -2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया -2 इंटू एक्स की पावर, अब -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इट वुड बी -3, तो ये क्या आ गया आपके पास -2 एक्स की पावर -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास +5 इंटू दिस -2 इंटू दिस एक्स की पावर -3। इज दिस फाइन, तो यहाँ से फाइनल क्या आ गया आपके पास, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दिस 3 कैंसिल्स आउट, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस दिस 2 कैंसिल आउट 1/√x +5 इंटू -2 माइनस का 10, ठीक है, x की पावर -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ अपॉन में x की पावर 3, ठीक है। न्यूमरेटर में माइनस में पावर नीचे आएगी तो यस हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट 1/a रेज टू पावर n वुड बी a रेज टू पावर -n एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर अगर -n होगा तो वहाँ पर पॉजिटिव n हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन दिस। क्या फंक्शन गिवन था आपको, ये x³ बाई 3 -2√x प्लस 5/x square. So what is the answer? It is x square minus 1/√x minus 10/x³. Is this fine? Okay, moving on to the next concept. Not concept, we are doing questions today. ठीक है, this इसमें भी सिमिलर, आप इसको y लेट करेंगे, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, y लेट कीजिए, x की पावर 4
माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। फाइन। अब मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ये क्या किया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको हम, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस दिस 3 कॉज एक्स। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये क्या बन जाएगा, आप तीनों को सेपरेट कर लेंगे, आई मीन सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स की पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 3 टाइम्स कॉज एक्स। इज दिस फाइन। अब क्या होगा आपके पास, यहीं पर कर ले, तो x की पावर 4 का क्या बन जाएगा, इट वुड बी 4x क्यूब। क्यों, पावर रूल लगाएंगे इसमें, 4 आगे आएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो इट वुड बी 4x क्यूब माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स। ये आपको कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, अब यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, प्लस का 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस और ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो मैं इसको हटा के पूरा क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस का साइन एक्स, माइनस 3 दिस साइन एक्स। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दिस फाइन, टेक अ लुक वंस, इज दिस क्लियर। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर डूइंग नथिंग, बस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, विल बी एबल टू डू दिस। यस, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, देखो यहाँ पर x की पावर, अगर मैं y को क्या लूँ, x की पावर 5 इंटू दिस ई रेज टू पावर x प्लस x की पावर 6 इंटू दिस लॉग x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने फिर से वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, या बोलूँ दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई दिस डी एक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी बाई दिस डी एक्स ऑफ दिस एक्स की पावर 5 ई रेज टू पावर x प्लस एक्स रेज टू पावर 6 लॉग ऑफ x। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स की पावर 5 ई रेज टू पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स रेज टू पावर 6 लॉग x। ये आ जाएगा आपका। अब देखो यहां पर भी दोनों प्रोडक्ट में है और यहां भी, तो यानी पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें और इसमें, और फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इज दिस फाइन, ओके। तो एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर फिर नीचे लिख देंगे, इट वुड बी इजियर। सो पहला क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर x। तो क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल, यस। तो अगर हमारे पास u इंटू वी है, उसका डेरिवेटिव लेना है, सो u डेरिवेटिव इंटू वी प्लस u इंटू वी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो मेरा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 ई एक्स है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x। नाउ दिस x रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव मीन्स मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। सो इतना d बाई डी एक्स ना लिख के बस मैं डैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है, टू सेव अवर टाइम। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस एक्स रेज टू पावर 5 एज इट इज ई रेज टू पावर x डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, यस 5 इंटू एक्स की पावर 4। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, पावर रूल लगाऊंगा इसमें मैं, x की पावर 5 है तो 5 आगे आएगा इंटू एक्स की पावर 4, ई एक्स एज इट इज
प्लस एक्स की पावर 5 एज इट इज, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस ई रेज टू पावर एक्स? इट इज ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, गुड इनफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स की पावर 6 लॉग एक्स, एक्स की पावर 6 लॉग एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव इनटू दिस लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर 6 एज इट इज इनटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव। फाइन, तो एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 इंटू एक्स की पावर 5 लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर 6 इंटू लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या आ गया आपके पास? 6 एक्स की पावर 5 दिस लॉग एक्स प्लस इस एक एक्स से पावर 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5। सो ये आ गया आपका सेकंड। यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, इन दोनों का क्या आएगा? एडिशन। सो लेट अस कॉपी दिस पेज। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? लेट अस रब दिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, दैट डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इसका मतलब ये 5x प्लस आई मीन 5x रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 5 ई रेज टू पावर x। ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ये दूसरे टर्म का। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसको लिख लेंगे 6x रेज टू पावर 5 लॉग x प्लस x रेज टू पावर 5। ठीक है, इज दिस फाइन? वी हैव डन दिस, आई थिंक देयर इज नो इशू। नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं? इफ़ यू सी केयरफुली, इसमें आपको यस एक्स की पावर 4 जो है वो कॉमन दिखेगा। अगर आप एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या क्या बचेगा? इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स की पावर 4 जब चला जाएगा तो 5 इंटू ई रेज टू पावर एक्स बचेगा। इसमें एक्स की पावर 4 गया तो एक्स ई रेज टू पावर एक्स बचेगा, प्लस इसमें एक्स की पावर अगर 4 गया तो क्या बचेगा? 6x लॉग एक्स प्लस इसमें x की पावर 4 गया तो x। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? योर डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स रेज टू पावर 4 इंटू, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर एक्स 5 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 6x log x। Fine, so this is your required answer. Is this clear? So what we did here, we did, इसको पहले हमने क्या किया? इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई? पहले इसमें लगाई u प्लस v का डेरिवेटिव। सो इट वाज u डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो दो बना, अगेन प्रोडक्ट रूल आया। सो इस प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे हम? विल यूज दिस। इज दिस फाइन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर हाउ वी गेट द आंसर? ये क्या आ गया हमारे पास? इसको मैंने अलग से कर लिया बिकॉज यहाँ पर क्या बन गया था मेरे पास? एक डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए, और दूसरा यहाँ पर डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या है? 3 फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी है, साइन एक्स भी है और लॉग एक्स भी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? यस वही सेम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल वाला, बट एक का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी दो को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो 3 फंक्शन है, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यूज u इंटू वी इंटू डब्लू डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है? u डेरिवेटिव इंटू वी डब्लू एज इट इज, मतलब u का डेरिवेटिव करना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन का सिर्फ डेरिवेटिव करना है, बाकी दो एज इट इज, प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड एंड w एज इट इज, प्लस और प्रोडक्ट में आएंगे तीनों, एंड u v w डेरिवेटिव। इज दिस फाइन?
तो यहाँ पर जो मेरे पास है, अगर मैं इसको y लेट करूँ एक्स स्क्वायर दिस साइन एक्स लॉग एक्स का, तो मेरे पास जो ये dy बाई डी एक्स बनेगा, दिस dy बाई डी एक्स विच वुड बी वॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स। तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन एक्स, प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव। इज दिस फाइन, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, वो देखो यहां से थोड़ा इस तरह आ रहा हूं ताकि तुमको दिखे कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट वुड बी 2x, वेरी नाइस। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स इंटू दिस लॉग एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स एज इट इज, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। अब तो क्या होगा, इस 1/x से आप क्या कर सकते हैं, एक x से एक पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2x साइन एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। कोई चीज़ कॉमन है इसमें, नो, तो यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? तो आपको ऐसा लगेगा कि तीनों का प्रोडक्ट आने पर ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, बट ये बहुत इजी होता है। ठीक है, यू नीड टू यूज़ दिस ओनली। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि ये है क्या, यू वी डब्ल्यू यानी 3 फंक्शंस हैं, अगर उनका डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, यू डैश वी, ठीक है, इंटू डब्ल्यू। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ u का डेरिवेटिव, सेकेंड में सिर्फ v का डेरिवेटिव, और थर्ड में w का डेरिवेटिव, एंड वी आर गेटिंग द सेम थिंग। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन वाले भी कर लिए जाए। यस, तो इसमें क्या लगेगा आपका आइडेंटिटी, यूज दिस u अपॉन v डेरिवेटिव, ये क्या बनता है आपका u डेरिवेटिव इंटू v माइनस v इंटू u इंटू v डेरिवेटिव। u इंटू v डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, v इज डिनोमिनेटर, u इज योर न्यूमरेटर। तो यहाँ पर मैं y लेट कर लेता हूँ किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स, सो इट वुड बी d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस x प्लस 1। इज दिस फाइन? क्या करेंगे अब हम, यू विल यूज दिस आइडेंटिटी, यू अपॉन, ये क्या है हमारा, दिस कोशेंट फॉर्मूला, क्या है ये, कोशेंट, कोशेंट फॉर्मूला, कोशेंट रूल, वॉट एवर यू वांट टू से, जब डिवाइड में दिए रहेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये मेरे पास, इधर से ही शुरू करते हैं, उधर ज़्यादा चला जाता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू दिस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 होल अपॉन दिस x प्लस 1 स्क्वायर। इज दिस फाइन? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ समझ लो पहले, तो ये बन जाएगा मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे होगा ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस 1। एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा
2x 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो इस पूरे का क्या आ गया 2x। और जब डेरिवेटिव हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x प्लस 1, तो उस केस में भी क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 1। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और इसका 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फाइन, क्लियर, ओके। सो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इट वुड बी 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 होल अपॉन दिस x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें आप, 2x का x से करेंगे तो इट वुड बी 2x स्क्वायर, फाइन, प्लस 2x का 1 से करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन दिस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस दिस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2x माइनस 1 अपॉन दिस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो क्या आया आपका डेरिवेटिव, यहाँ पर जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन दिस x प्लस 1 होल स्क्वायर। इज दिस फाइन? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग जस्ट द फॉर्मूलाज विच वी डिस्कस्ड, जो इस मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले जो हमने डिस्कस किए हैं फॉर्मूले, ठीक है, प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, वो वही सारे फॉर्मूलों का हम यूज़ कर रहे हैं। सो यू बेटर रिवाइज एंड लर्न दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू go through these for problems. Moving on to this, yes, 10 raised to power x upon this sin x. अब देखो हमारे पास क्या है, y मैंने मान लिया 10 raised to power x upon this sin x. सेम क्वोशंट रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल से दिस dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ दिस 10 raised to power x upon this sin x. ठीक है, यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ दिस 10x। इसको ना लिख के हम नोटेशन बदल देते हैं। इसमें क्या होगा, पहले 10 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव इंटू साइन एक्स एज इट इज माइनस 10 रेज टू पावर x एज इट इज इंटू दिस साइन एक्स डेरिवेटिव। ठीक है, होल अपॉन दिस साइन एक्स स्क्वायर, यही होता है। अब ध्यान करो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था d बाई डी एक्स फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x इज a रेज टू पावर x log a। तो यहाँ पर अगर 10 रेज टू पावर x है तो ये क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर x log 10। इज दिस फाइन? तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 रेज टू पावर x log 10 बेस e होगा, नहीं लिख रहे, इंटू दिस साइन एक्स माइनस 10 रेज टू पावर x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ठीक है, ये हो गया आपका cos x अपॉन दिस साइन स्क्वायर x। कैन वी सॉल्व फर्दर? यस वी कैन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आगे, अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास है क्या, दिस 10 रेज टू पावर x log 10 इंटू साइन x माइनस 10 रेज टू पावर x cos x अपॉन होल अपॉन बेसिकली दिस साइन स्क्वायर x। अब मैं इसको सेपरेट करूं, अगर ये हो गया 10 रेज टू पावर x log 10 साइन x अपॉन दिस साइन स्क्वायर x माइनस 10 रेज टू पावर x cos x अपॉन दिस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, यहाँ x रह गया, क्या देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक साइन से एक साइन कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर x
log 10, और यहाँ पर अब बचा क्या है 1/sin, और 1/sin क्या होता है cosec x, माइनस यहाँ क्या है 10⁻x। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन x, ठीक है, cos x अपॉन साइन x इंटू 1/sin x। सी हियर, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x इंटू साइन x लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो ये चीज तो यही रही, 10⁻x log 10 cosec x। ये cosec x कैसे आया, यहाँ पर एक साइन स्क्वायर x है, मतलब साइन x इंटू साइन एक्स, एक साइन x से एक साइन x कट गया, बच्चा क्या 1/sin x, और 1/sin x क्या होता है cosec x, माइनस 10⁻x cos अपॉन साइन क्या होता है cot x, इंटू 1/sin क्या होता है cosec x। फाइन, इज दिस क्लियर? नाउ अब इसमें ध्यान से देखो, तो 10⁻x और cosec x क्या आ जाएंगे कॉमन, आ रहे कॉमन, तो यहां क्या बचा हमारे पास, यहां बचा log 10 माइनस दिस cot x, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप चाहो तो ये कॉमन ना लेके वहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, बट दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। आई डोंट थिंक कोई डाउट है किसी स्टेप में। वी आर जस्ट यूजिंग दिस क्वोशंट रूल। क्या है क्वोशंट रूल? u अपॉन v डेरिवेटिव वुड बी u डेरिवेटिव इंटू v माइनस u इंटू v डेरिवेटिव अपॉन दिस v स्क्वायर। इज दिस फाइन? क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगारिथमिक वाले पे आते हैं अब हम। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके पास क्या दिया है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया है। अब जब हम लॉगरिथमिक कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि लॉगरिथमिक हम कब करते हैं, जब कोई नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाई हो या डिवाइड है। तो नंबर ऑफ फंक्शन से मतलब है कि हाँ, कि ये दो तीन नंबर्स ऊपर मल्टीप्लाइड है और डिवाइड में भी दो नंबर्स हैं। हम जो प्रोडक्ट रूल करते हैं वो वाले क्वेश्चंस भी हम लॉगरिथमिक से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। कुछ मतलब चीज़ें आपको कुछ फॉर्मूलाज और यूज़ करने होंगे, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम आएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें लॉगरिथमिक का यूज़ करता हूँ। चाहूँ तो मैं इसमें, अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाना चाहूँ ऊपर वाले जो, अगर पहले मैं क्या करूँगा क्वोशंट रूल लगाऊंगा u अपॉन वी, और फिर u का जब डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो मुझे तीनों का डेरिवेटिव वो करना पड़ेगा, जैसे u डॉट वी डॉट डब्ल्यू का डेरिवेटिव किया था ना अभी हमने तीन का। बट उससे इजी क्या बनता है कि आप क्या करो, इसको लिखो y इज इक्वल टू 3⁻x x+1 का स्क्वायर इंटू दिस x+3 अपॉन दिस x-2 होल क्यूब e⁻x। ठीक है, ये है आपका। आप इसमें क्या करें, लॉग लें दोनों साइड, टेकिंग लोगैरिथम बोथ साइड्स। अब मैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज याद दिला दूं आपको। लॉग की प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी थी कि दैट लॉग, बेस नहीं ले रहा अभी मैं, लॉग m इंटू एन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो ये क्या बन जाएंगे लॉग m प्लस लॉग n, और यहाँ पर अगर एम एन कुछ और भी हो ओ तो ये लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o। ठीक है, तो और अगर लॉग m ओवर n होगा तो ये क्या बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, और डेरिवेटिव क्या होता है लॉग का, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस लॉग x, इट वुड बी 1/x। ठीक है, फाइन। तो अगर मैं लॉग लूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा लॉग y, और ये वाली चीज क्या बन जाएगी लॉग ऑफ दिस 3⁻x इंटू x+1 स्क्वायर इंटू दिस x+3 होल अपॉन x-2 क्यूब e⁻x। वन मोर प्रॉपर्टी, दैट log m raised to power n would be n times log m।
This is another important property. Log m raised to power n would be n times log of m. Is this fine? Is it visible ना? Yes. Okay, moving forward, ये क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log y is equals to, now if you see carefully here, ये क्या बन गया आपको? log, इस पूरे को m कंसीडर करिए, सो ये बन गया log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो ये क्या बन जाएगा? log m माइनस log n. तो इस केस में क्या बन जाएगा? ये log 3 रेज टू पावर x इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है, टेक दिस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, होल अपॉन, नो नॉट होल अपॉन, वी हैव यूज द log प्रॉपर्टी, माइनस log this x minus 2 क्यूब इंटू ई रेज टू पावर x. ठीक है, अब इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, प्रोडक्ट वाली, कि log a b c, तो ये क्या बन जाएगा? log 3 रेज टू पावर x प्लस log x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 3 माइनस, अंदर भी प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये बन जाएगा log x माइनस 2 क्यूब माइनस log e रेज टू पावर x. ठीक है, फाइन. ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू वन मोर प्रॉपर्टी, दैट log ऑफ e बेस और यहाँ पर जब दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, तो ये आंसर हमेशा क्या होता है? 1. दिस वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, इंडेक्स एंड बेस बेसिकली इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको. तो यहाँ देखो, ये आ गया आपके पास log 3 रेज टू पावर x प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स दिस log x प्लस 1 प्लस दिस log x प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स log x माइनस 2 माइनस दिस x log e. ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? ये वाली प्रॉपर्टी, दैट log m रेज टू पावर n, इट वुड बी n टाइम्स log m. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? log x प्लस 1 स्क्वायर था, तो 2 बाहर आ गया, तो log x प्लस 1, और डेरिवेटिव क्या होता है log x का? इट वुड बी, देखो, log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? इट वुड बी 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है, याद रखना इसको, कुछ भी हो, आई मीन क्वाड्रेटिक ना हो या क्यूबिक ना हो, सिर्फ लीनियर होगा. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस log 3 रेज टू पावर x? अब log 3 रेज टू पावर x में आप क्या लगाएंगे? यू वुड बी अप्लाइंग चेन रूल. कैसे लगाएंगे चेन रूल? और यहां भी जब आप लगाएंगे डेरिवेटिव, जब यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, सी दिस वुड बी log y, हियर इट वुड बी log y एंड हियर इट वुड बी, अब डेरिवेटिव लेते हैं हम. अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस log y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग. फाइन, log 3x प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 3 माइनस log, ओके लेट मी राइट, तो ये क्या बन जाएगा? log 3 रेज टू पावर x प्लस 2 टाइम्स दिस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 3 माइनस 3 log x माइनस 2. यहाँ पर log e कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x. ठीक है, इज दिस फाइन हियर? आगे क्या आ जाएगा अब? हाउ वुड यू डू दिस? नाउ डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप? log y का डेरिवेटिव
इट वुड बी 1। ओके नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लेट मी कॉपी दिस हियर। यहाँ से आप रब कर लीजिए इसको। ठीक है, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस log y। log y का होगा 1/y इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इंटू log 3 x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप, डू यू नो दिस, log 3 x का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 x। ठीक है, इज दिस फाइन, आर यू गेटिंग दिस, log 3 x चेन रूल, इफ यू अप्लाई चेन रूल इट वुड बी व्हाट, log 3 x। अब फिर आप क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे, x का डेरिवेटिव, तो वो बन क्या जाएगा, यू कैन डू वन मोर थिंग, इसमें भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना इसकी, यानी यहाँ पर जो है log 3 x, इसको आप ये लिख लें x इंटू, यस इट वुड बी बेटर, x इंटू log 3। इससे क्या होगा, x इंटू log 3 को लिखने से आपका ये कांस्टेंट बन जाएगा log 3, x इंटू दिस log 3। नाउ ये कांस्टेंट बन गया आपका log 3 और x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। गुड, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यू नो नीड टू राइट दिस। उससे क्या होगा, 3x का करते तो वो कट ही जाता, आप अगर इसका करते, इसमें अगर चेन रूल लगाते तो log 3x का करते तो ये बन जाता 1/3x। ठीक है, क्योंकि log x के साथ करते तो 1/x आता, फिर जब 3x का कर 3 से करते तो ये आ जाता 3 log 3। तो इससे और इससे ये कैंसिल हो जाता, बचता क्या, log 3 बचता, और यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास log 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसको आप चेंज कर लेंगे, x इंटू log 3 कर लेंगे तो ये डायरेक्ट आपके पास क्या बचेगा, log 3 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट आती है, और x के साथ करेंगे तो बचेगा क्या, 1, x के साथ 1 बचेगा, एंड इट वुड बी log 3। तो यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, log 3 प्लस, इसको चेंज कर लीजिए, सो इट वुड बी 3 टाइम्स, नहीं x टाइम्स log 3। फाइन, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, और फिर जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका log x प्लस 1 का, तो ये क्या आ जाएगा, इंटू 1/x+1 प्लस x+3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/x+3 माइनस log x माइनस 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके साइन के टर्म्स भी थी ना हमारे पास, वेयर इज दैट टर्म, ओके हियर, ओके इट वॉज 10x+3 और मैंने x+3 लेट कर लिया है। ओके नो इश्यूज, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 10x+3, नॉट ओनली x+3, सो विल डू दैट लेटर। इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/x+3। ठीक है, -3 log x माइनस 2 है, ठीक है -3, तो हो जाएगा -3/x-2, और यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है फाइन, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये y इनके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y इंटू दिस log 3 प्लस 2/x+1 प्लस 1/x+3 माइनस 3/x-2 माइनस ऑफ 1। दिस वुड बी योर आंसर, और y की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, दिस होल क्वेश्चन, यानी इस केस में ये वाला, दिस होल क्वेश्चन, दिस। ठीक है फाइन, इज दिस क्लियर, सो नाउ आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू दिस 10 वाला। यहाँ पर क्या करना है, 10x+3 है, ठीक है, उसका आपको डेरिवेटिव ले लेना है, 10x+3 का डेरिवेटिव, यस sec² x+3। फाइन, उसको आप कर लेंगे, आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी इशू एज सच, और वी शुड डू और शुड बी नॉट, ओके लेट अस डू, कर लेते हैं, तो इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू कॉपी दिस,
तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, इसको आप हटा दें तो सारी आइडेंटिटीज तो सब कुछ सेम ही करना है। यहाँ पर नॉट हियर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x+3, ठीक है 10x+3, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फिर यहाँ पर 10x+3, मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज भी कॉपी कर लेते हैं। दिस किसको किया था हमने, ये वाला, कॉपी दिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10x+3, दूसरे पेन से करते हैं तो इट वुड बी ईजियर। यहाँ आ जाएगा 10x+3, ठीक है। फिर log x+3 की जगह पर क्या आ जाएगा 10x+3 log of 10x+3. So slight change in the question will change the complexity of this question. यहाँ पर क्या आ जाएगा log 10x+3, ठीक है log 10x+3, फाइन। और यहाँ भी फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा log 10x+3, पूरा ड्रॉप कर देते हैं, log 10x+3, ठीक है फाइन है। हमने क्या किया एक बार देख लो आप, ये क्वेश्चन में हमने जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने ले लिया 3x x+1² 10x+3 और ये, तो यहाँ पर 10x+3 ले दिया। सेम थिंग आपको क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग अप्लाई करने के बाद आपने सेम चीज़ें की और यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट में क्या किया आपने, डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर d/dx ऑफ दिस x log 3 बाहर आ जाएगा इंटू, ठीक है 2 बाहर आ जाएगा इंटू d/dx ऑफ दिस log x+1, ठीक है प्लस d/dx ऑफ दिस log 10 ऑफ दिस x+3 माइनस d/dx ऑफ दिस 3 बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ दिस log x-2 माइनस d/dx ऑफ दिस x, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग दैट। तो नेक्स्ट क्या है, इसी में कर लेते हैं, चलो पेज कॉपी करके, ओके लेट मी डू अगेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे क्या बचेगा मेरे पास, -3 d/dx ऑफ दिस log x-2, x-2 ही है, यस माइनस d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ दिस x, ठीक है इक्वल्स टू। अब देखो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, log 3, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा है 1/y dy/dx, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया log 3 प्लस सेम थिंग, सारी चीज़ें वैसी रखनी है, 2 टाइम्स log, ये आ गया 2 टाइम्स x+1, ठीक है। नेक्स्ट नॉट हियर, ये तो पिछला क्वेश्चन है, ये हो गया d/dx ऑफ log 10x+3। अब इसमें देखना, इसको अलग से समझ लो, यहाँ पर हमें ये करना है d/dx ऑफ दिस log ऑफ 10x+3। तो पहले log के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ इस पूरे को आप x मानेंगे अगर, तो ये आ गया 1/this 10x+3, ठीक है। फिर 10 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा sec² x+3। तो ये फाइनल क्या हो गया आपके पास, sec² x+3 अपॉन दिस 10x+3। नहीं समझ में आया, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे चेन रूल लगा रहा हूं। पहले log के साथ जो भी मेरा वो है एंगल है यहाँ पर, तो log के साथ जो भी है तो यहाँ पर क्या बनेगा 10x+3 मतलब 1/this 10x+3। फिर इसका करूंगा मैं, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा sec² x+3। अब इसको देखो, sec² को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/this cos² x+3, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin x+3 अपॉन cos x+3। अब एक cos से एक पावर कट गई, बचा क्या 1/cos x+3 इंटू साइन x+3, ठीक है।
तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, आगे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इज दिस फाइन? कैसे आया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका सीधा प्लस ये क्या आ गया आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन 10x+3 माइनस 3 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 3/x-2 और यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ से आप y ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, dy/dx y टाइम्स, और y क्या है आपका, वो पूरा जो फंक्शन है, ये आ जाएगा log 3 प्लस 2/दिस x+1। इसको चेंज नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं x² x+3 अपॉन दिस 10 टाइम्स x+3। चाहो तो इसको साइन 2θ की भी आइडेंटिटी बना सकते हो। ठीक है, -3/x-2 माइनस दिस 1। फाइन, सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था दिस। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉगरिथमिक क्वेश्चंस नाउ। तो कल हमने इस टाइप का कर लिया था कि अगर x की पावर y है तो log लेके, जैसे अभी किया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दो फंक्शंस को ऐड कर दे रहे हैं y की पावर x। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको कुछ जैसे x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 10 है, आप u मान लीजिए x की पावर y को और v मान लीजिए y की पावर x को। आप कुछ भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर y और v इज इक्वल टू y की पावर x। तो यानी ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 10। अब आपको निकालना क्या है, dy/dx। तो इस केस में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du प्लस dv/dx इज इक्वल टू दिस 0। वाई 0? बिकॉज ये जो 10 है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो मैं क्या करूंगा, du और dx को निकाल लूंगा, आई मीन du/dx और dv/dx को इन इक्वेशंस की मदद से निकाल के मैं इसमें पुट कर दूंगा। सो आई विल गेट माई आंसर, जो भी dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को जो तो u है x⁻⁴ इसको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, टेक लोगारिथम बोथ साइड, दोनों साइड जब मैं log लूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, log u, ठीक है, इज इक्वल टू log x⁻⁴। सेम फॉर्मूलाज, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये log u और यहाँ पर y इंटू दिस log x। ठीक है, पावर रूल जो लोगारिथम का था। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, टेक डिफरेंशिएशन। टेक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएट, तो ये क्या बन जाएगा आपका, log u का करेंगे तो 1/u इंटू दिस du/dx। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस x। फाइन, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल, y इंटू दिस log x, इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका मतलब पहले y का डेरिवेटिव करूं इंटू log x एज इट इज प्लस y एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव मीन्स dy/dx इंटू दिस log x प्लस y इंटू log x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx log x प्लस y/x। इसको उठा के मैं यहां रख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, y/x प्लस log x इंटू dy/dx। कोई दिक्कत? इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से du कितना आ गया, du/dx बेसिकली ये कितना आ गया, u टाइम्स दिस y/x प्लस log x इंटू दिस dy/dx।
अब u को पुट कर दो यहाँ पर, u क्या है मेरा, x की पावर y। तो मेरा जो du बाई डी एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं रादर, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं अब। तो यहां से देखो आप, इट वुड बी इजियर फॉर यू, डी यू बाई दिस डी एक्स इज इक्वल टू, यू की जगह पर क्या पुट करेंगे आप, यू की जगह पर पुट करेंगे एक्स रेज टू पावर वाई। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर वाई, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y अपॉन एक्स। अब देखो इस y अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y अपॉन एक्स को लिख सकता हूँ y इंटू एक्स की पावर -1 प्लस दिस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसका x की पावर y का करूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर, यहाँ x की पावर y है, यहाँ -1 है, तो हो जाएगा x की पावर y -1 इंटू दिस y प्लस x की पावर y लॉग x डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को क्या निकालना है, अभी मेरे को निकालना है डी वी बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो निकालना है वो निकालना है डी वी बाई डी एक्स। अब डी वी बाई जो डी एक्स है उसके लिए मैंने क्या किया, v मेरे को दे रखा है कितना, y रेज टू पावर x। क्या दे रखा है, मैंने जो v लेट किया था वो किसको लेट किया था, y रेज टू पावर x को। अब जो v है, फिर से दोनों साइड log लूंगा, टेक log बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, log v इज इक्वल टू log y रेज टू पावर x। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये log v इक्वस टू y आगे आ जाएगा, आई मीन x आगे आ जाएगा इनटू दिस log y, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब x log y में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डेरिवेटिव करेंगे ना। x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू दिस log y, फिर x एज इट इज log y का करोगे तो 1/y इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/y, और फिर y के साथ करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास log y प्लस x/y इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर ये बात, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो इसकी जगह पर। ये क्या आ गया आपके पास, log y प्लस x/y इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वी बाई डी एक्स। तो इसको मिटा दीजिए आप, इसको जब हटाया डी वी बाई डी एक्स जब निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये v इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, v इंटू दिस log y प्लस x/y डी वाई बाई डी एक्स। तो v क्या है हमारे पास, v किसको माना है हमने, x की पावर y को, ठीक है। x की पावर y है ना, नो y की पावर x को, किसको माना है, y की पावर x को। तो यहाँ हो गया y की पावर x इंटू दिस log y प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x y की पावर -1 डी वाई बाई डी एक्स। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा y रेज टू पावर x log y प्लस x इंटू वाई की पावर x-1 डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, इज दिस फाइन, नो इश्यूज एज सच।
ये क्या आ गया आपके पास, dv/dx। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू में पुट कर दूंगा अपनी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में du/dx की वैल्यू और dv/dx की वैल्यू दोनों को ऐड कर दूंगा और वहां से dy/dx फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0। अब क्या है du/dx, du/dx आपका आ रहा है x रेज टू पावर y-1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस xy log x dy/dx प्लस dv/dx कितना आ रहा है, y रेज टू पावर x log y प्लस x इंटू वाई रेज टू पावर x-1, y रेज टू पावर x-1 dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जिसमें dy/dx है उसको इसी साइड रहने दो, बाकी को उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, x रेज टू पावर y log x, ठीक है, प्लस x रेज टू पावर y-1, ठीक है। तो इसमें क्या है, dy/dx है, इसमें से मैंने dy/dx कॉमन ले लिया, ठीक है, इक्वल टू माइनस x रेज टू पावर y-1 इंटू वाई, ठीक है, माइनस दिस y रेज टू पावर x log y। तो मेरा dy/dx कितना आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, y रेज टू पावर x log y प्लस y इंटू एक्स रेज टू पावर y-1 होल अपॉन दिस x रेज टू पावर y log x प्लस x इंटू y रेज टू पावर -1। here something missing, x raised to power y-1, let me check, yes it is x raised to power y-1, fine, so this is your answer. Check once, is it fine? Do you have any query whatsoever? Let me check also whether this answer is correct or not. I guess this answer is absolutely fine. Moving forward on to the next question. Is this fine? This answer is clear. Y into this x raised to power y-1 plus this y raised to power x log y upon x raised to power y log x plus x into y raised to power upon this what, x into y raised to power x-1. Yes, what I was saying this, ये x-1 आएगा, not y-1, no, x into y raised to power x-1 here. ये कहाँ से उठाया हमने, यहाँ से, यही है ना, yes, no not this, it is this x raised to power x into y raised to power x-1। यहाँ पर भी गलत है क्या, yes, x y raised to power x-1 यहाँ। So this is your required final answer. Is this fine? X raised to power, I mean x into y raised to power x-1. Fine. Moving on to the next question. So what we did here, इसमें हमने किया क्या है, we just did this that du/dx plus dv/dx, एक को u मान लिया दूसरे को v मान लिया और फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया लोगारिथम लेके और फिर दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, ऑन ऐड करने के बाद dy/dx वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया एंड देन वी जस्ट डिड द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन और वो हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx गिवन दैट x रेज टू पावर m इंटू वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। ओके, सेम थिंग, क्या गिवन है हमारे पास, x रेज टू पावर m y रेज टू पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू पावर m प्लस n। इसमें भी क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो हम क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड,
दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, इट वुड बी log x रेज टू पावर m इंटू दिस y रेज टू पावर n इक्वस टू दिस log ऑफ x प्लस y रेज टू पावर दिस m प्लस n. फाइन, इज दिस क्लियर? नाउ यू कैन डू वॉट, इसमें आप यस प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा log x रेज टू पावर m प्लस log y रेज टू पावर n इक्वस टू इसको एज इट इज रहने दो अभी, log x प्लस वाई रेज टू पावर दिस m प्लस n. अब इसमें पावर रूल लगा दो लोगरिथम का, तो ये m क्या करेगा, इधर आ जाएगा, इस वुड बी m इंटू दिस log x, ठीक है, प्लस n इंटू दिस log y इक्वस टू m प्लस n इंटू दिस log x प्लस वाई. इज दिस फाइन? दो ही प्रॉपर्टी यूज की है हमने इसमें, log वाली कि log a इंटू बी, तो log a प्लस log b, और log a रेज टू पावर b वुड बी b टाइम्स log ऑफ a. ठीक है, अब इसको देखो क्या आ गया हमारे पास आ गया m log x प्लस n log y इक्वस टू m प्लस n इंटू दिस log x प्लस y. Now differentiate this. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. जब x के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m टाइम्स log x क्या बन जाएगा, m इंटू 1/x प्लस n इंटू, जब log y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/y इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, जैसे log y है, log y को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये जो बनेगा वो बनेगा, पहले log y का करोगे तो ये आ जाएगा 1/y, और फिर y के साथ करोगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो वही चीज़ है ये. सो इसको आप हटा दें, इक्वस टू m प्लस n कॉमन, ठीक है, आई मीन कॉन्स्टेंट बाहर निकला है, log x प्लस वाई की क्या बचेगी, आ जाएगा 1/x प्लस वाई. ठीक है, अब इंटू दिस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ दिस x प्लस वाई. फाइन, सी वंस, इज इट फाइन, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा आपके पास, m प्लस एक्स इज प्लस m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू m प्लस n अपॉन दिस x प्लस वाई इंटू, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. इज दिस फाइन? नाउ इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, इस पूरे का जब मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन दिस x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन दिस x प्लस वाई इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, क्लियर? लेट अस कॉपी दिस. तो अब क्या करेंगे, इसको रब कर दूं मैं, तो यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ ले आओ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वस माइनस उस वाली टर्म्स को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा m प्लस n अपॉन दिस x प्लस वाई. ठीक है, इसमें से क्या करो आप, इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू m प्लस n अपॉन दिस x प्लस वाई माइनस m अपॉन x. सी द कैलकुलेशन वंस, कैन वी डू समथिंग जिससे ये क्या हो सके, जिससे ये थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट बना सके. इज देयर एनी वे और वी विल हैव टू गो थ्रू दिस ओनली? क्या और कोई तरीका है जिससे हम इसको कर सकते हैं? आई थिंक देयर शुड बी नो वे.
मीन देयर शुड बी, बट अभी नहीं दिख रहा। तो इसमें से आप क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन अपॉन वाई माइनस दिस एम प्लस एन अपॉन दिस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स लगा लो आप, एंड हियर इट वुड बी एम प्लस एन अपॉन दिस एक्स प्लस वाई माइनस एम अपॉन एक्स। फाइन, गुड इनफ, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ देखो, आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम लेंगे आप, जब दो नंबर्स आपको ऐसे दिखें, जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी दो ऐसे दिखे, चाहे वेरिएबल हो चाहे आपके पास कॉन्सोनेंट्स या कॉन्स्टेंट्स दिए हों, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट अगर दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो जो बड़ा वाला होता है वही एलसीएम होता है, बट दोनों अगर प्राइम्स हों, ठीक है, जिनको तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई आप एन से कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एन माइनस दिस वाई का मल्टीप्लाई इससे कीजिए एम प्लस एन इंटू वाई। ठीक है, सेम तरीका यहाँ पर आप जब करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू दिस एक्स, एक्स का इससे करेंगे तो हो जाएगा एम प्लस एन इंटू एक्स माइनस एम टाइम्स दिस एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो अब क्या बचा है यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इट वुड बी एक्स इंटू एन प्लस वाई इंटू एन माइनस एम इंटू वाई, ठीक है, माइनस एन इंटू वाई होल अपॉन दिस वाई इक्वल्स टू एम इंटू एक्स, इट वुड बी एम एक्स। ठीक है, एम एक्स हो गया प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई होल अपॉन दिस एक्स। क्लियर है। अब यहां पर देखो आप, दिस एन वाई एंड एन वाई कैंसिल्स आउट, यहां पर आप देखेंगे तो एम एक्स और एम एक्स कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, इसी को अगर आप कॉपी कर लें तो यहां पर देखो आप, अब क्या बचा है, लेट मी रब दिस, यहां पर आपके पास बच गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स एन माइनस एम वाई, एक्स एन माइनस एम वाई अपॉन दिस वाई इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचा, हाँ दोनों जगह एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है, अपॉन दिस एक्स। ना ये एक्स एन या फिर एन एक्स सेम थिंग है, तो इससे इस पूरे से न्यूमरेटर से ये पूरा न्यूमरेटर कट गया, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास अब बच गया है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। वाई को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो आप, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, इस पूरे को रफ कर दो, तो यहां पर आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो एक बार देख लो क्या किया है हमने, दिस वाज योर क्वेश्चन, हमने दोनों साइड लॉग लिया, वी यूज द लॉग प्रॉपर्टी, फिर हमने क्या किया, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करते आए, और जहां पर डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म्स थे उनको कॉमन लेके वी जस्ट डिड द रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, उनको कट करके वी गॉट योर आवर रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग ऑन टू दिस लास्ट क्वेश्चन, इफ यू फील एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दिस x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, तो हमको क्या प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ दैट दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो आप इसमें क्या करें, दोनों साइड लॉग ले लें, आपके पास क्या है, x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x। ठीक है, यही क्वेश्चन है, हाँ जी यही है। तो आप क्या करें, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे कि
वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आपको सीधा क्या लेना है, लॉग ले लेना है, लॉग के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। टेक लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ले लेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये हो जाएगा log x रेज टू पावर y इक्वस टू log y रेज टू पावर x। फाइन है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा के क्या बन जाएगा ये y इंटू दिस लॉग x इक्वस टू x इंटू दिस लॉग y। ठीक है, क्लियर है। आप क्या करें, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ, डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास y log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पर क्या है आपके पास x log y, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर पहले आप y के साथ कीजिएगा इंटू लॉग एक्स एज इट इज़, ठीक है, प्लस y एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के साथ, ठीक है, इक्वस टू x के साथ डिफरेंशिएशन इंटू लॉग y एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ इंटू लॉग y का डिफरेंशिएशन। गुड इनफ। तो y के साथ डिफरेंशिएशन तो वही होगा dy बाई डी एक्स इंटू दिस लॉग एक्स प्लस y लॉग x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दिस लॉग y प्लस x का एज इट इज लॉग y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू दिस dy बाई डी एक्स। क्लियर है ये बात। फाइन, अब आप इन सबको एक साइड ले आइए, तो यहां पर क्या बचा dy बाई डी एक्स इंटू दिस लॉग एक्स, ठीक है, वहां से dy बाई डी एक्स को लेके आए -1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है, नहीं एक काम करते हैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं बिकॉज dy बाई डी एक्स ही चाहिए और उस टर्म्स को उधर भेज देते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास log y माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है ये, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स, और यहाँ से लेके आ गए क्या हम, ओके x अपॉन वाई है यहाँ पर नॉट 1, इट इज x, ये x है ना, x इंटू 1, सो इट वुड बी x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से ओके सेम पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, इट वुड बी ईजियर फॉर अस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको रब कर देते हैं, लेट मी इरेज दिस ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या आया आपके पास, अब आप dy बाई डी एक्स को अगर कॉमन ले लें, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो अब बचेगा क्या आपके पास log x माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इक्वस टू दिस log y माइनस वाई अपॉन एक्स। आप इसको सॉल्व कर लें फर्दर तो ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये अपॉन 1 एलसीएम 1 y आ गया, इधर हो गया y log x माइनस एक्स, ठीक है, इक्वस टू यहाँ पर अपॉन में x, यहाँ पर हो गया x log y माइनस वाई, ठीक है, इज इट फाइन, नो इश्यूज। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी, ये डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये आपका क्या बच गया न्यूमरेटर में, मैं इस y अपॉन एक्स को बाहर निकाल लेता हूँ, ये न्यूमरेटर में चला गया y अपॉन में डिनोमिनेटर में x, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है ये x log y माइनस वाई अपॉन दिस y log x माइनस एक्स। लेट मी सी व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो यस y अपॉन x, x log y माइनस वाई, y log x माइनस एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जिसको हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इज दिस फाइन। क्या किया हमने, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, पिछले तीनों क्वेश्चंस में जहां भी आपको लगा कि x की पावर कोई वेरिएबल, x की पावर y है, y की पावर x है, या फिर x की पावर x है, या फिर x की पावर साइन x है,
इस टाइप की कुछ भी हो जिसमें आपके एक फंक्शन या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, जिसमें बेस और इंडेक्स दोनों वेरिएबल होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, ओके, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू you to please revise these formulas. So these are the formulas which we did today, and we did at least 10 to 12 problems. ठीक है, so these are the problems which we discussed. If you feel any doubt in any of the problem, feel free to contact. So next class से हम start करेंगे अपनी unit 3rd partial fractions. Thank you for giving your attention. See you in the next class.